खबरों की शुरुआत करेंगे एक अच्छी खबर के साथ। दरअसल भारत और यूरोपियन संघ के बीच में 27 जनवरी को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर ऐलान संभव है। एक बड़ी खबर, और इसके साथ ही ऐसा होने पर एफटीए के तहत दोनों ही देशों की एक दूसरे के साथ बाजार में जो पहुंच है वो काफी आसान हो जाएगी। यूरोपियन संघ के देशों और भारत के उत्पादों की एक दूसरे के देशों में कम टैरिफ या बिना टैरिफ एंट्री होना अब संभव हो जाएगा। इस डील को लेकर यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर ने कहा है कि ये एक ऐसी डील साबित होगी जो आज तक किसी भी देश ने एक दूसरे के साथ नहीं की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी अमरीश पांडे। अमरीश, बताएं जरा कितनी बड़ी खबर है ये 26 जनवरी के बाद 27 जनवरी को भारत के लिए। देखिए, जिस तरीके से हमने देखा भारत का लगातार एक्सपोर्ट पर फोकस है, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ाने की बात हो रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए भारत कई सारे देशों से लगातार एफटीएस कर रहा है। हमने इसके पहले देखा कि न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ब्रिटेन के साथ एफटीए हो चुके हैं और ऐसे लगभग 14 एफटीएस के पहले हो चुके हैं। और इन सबका फोकस था कि जॉब जनरेशन भारत में बढ़ेगी और साथ साथ भारत में निवेश के नए मौके आएंगे। और उसी क्रम में एक नया एफटीए भारत साइन करने जा रहा है, जो कि उम्मीद की जा सकती है कि इस 27 जनवरी को साइन हो सकता है, क्योंकि 26 जनवरी को जो मेहमान है वो भी यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट है। ऐसे में 27 तारीख को उनकी बैठक प्रधानमंत्री के साथ है और उम्मीद की जा सकती है कि इस बैठक के बाद हस्ताक्षर हो सकते हैं इस डील को लेकर। इस डील को दोनों ही देश कह रहे हैं कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स होते हैं, यानी कि किसी भी दो देशों के बीच में या फिर दो संघों के बीच में अब तक की सबसे बड़ी डील होगी, जिसमें दोनों देशों के लिए एक बेहतरीन मौका होगा निवेश का भी और साथ साथ व्यापार को बढ़ाने का भी। अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में, तो भारत के एक्सपोर्ट को एक साथ 27 देशों में मौका मिलेगा, इससे दरवाजे इसके खुल जाएंगे। अगर हम सेक्टर वाइज अगर बात करते हैं तो सेक्टर में देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर, जिस पर कि अभी तक 25% तक ड्यूटी लग रही थी, वो ड्यूटी घटकर 10% हो जाएगी। एक बेहतरीन मौका होगा भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक्सपोर्ट का। फार्मास्यूटिकल्स की अगर बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल्स जो कि इंडिया फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड है, फार्मा सेक्टर के लिए 0% ड्यूटी के साथ एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा। एपीआई मिलना आसान होगा, साथ साथ उसके लिए एक बड़ा बाजार मिलेगा, 27 देशों का एक अलग से बाजार मिलेगा। इंजीनियरिंग गुड्स और मशीनरी, ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, इनको लेकर एक बड़ी मांग हमको यूरोप की तरफ से देखने को मिल रही है। और यूरोपीय संघ की इस डील के बाद भारत के जो ऑटो कंपोनेंट्स, एंसिलरीज और ऑटो इंडस्ट्री है, उसके लिए एक बड़ा मार्केट होगा। साथ साथ जो इंजन की आपूर्ति या फिर हाई एंड जो व्हीकल्स हैं, उनकी जो डिमांड की जो चीजें हैं, उनका भारत में आना वो भी आसान हो जाएगा। तो एक बड़ी डेवलपमेंट होगी भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। अगर हम आईटी और सर्विसेज की बात करते हैं तो अब तक जो हमारे लिए एक बड़ा हिस्सा था यूरोप का और अमेरिका का, उसके बाद बाकी जो 27 देश हैं उनके तक हमारी पहुंच बढ़ जाएगी। तो हमारी इंडस्ट्री के लिए एक स्कोप वहां भी बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा ओवरऑल अगर इकोनॉमिक इंपैक्ट को देखें तो लगभग $200 बिलियन का ट्रेड पहुंच सकता है और आगे आने वाले 5 सालों में लगभग निवेश की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और साथ साथ जॉब जनरेशन जो है वो भी इस डील के साथ बढ़ने की उम्मीद है। उम्मीद की जा सकती है कि आज कल एक कैबिनेट की बैठक भी है भारत सरकार की और उस बैठक में भारत की तरफ से जो प्रपोजल है उस पर कैबिनेट की मुहर लग जाए। उसके बाद ईयू से 27 तारीख को इसमें साइन होने के बाद वहां की जो प्रक्रिया है वो पूरी होगी और जल्द से जल्द इसको एग्जीक्यूट करने की बातचीत शुरू हो जाएगी। तो एक बेहतरीन मौका भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए और मदर ऑफ ऑल डील्स 27 जनवरी को साइन हो सकती है। जी, ट्रेड एग्रीमेंट का जो हम कह सकते हैं थोड़ा सा डैमेज है लगा है अभी भारत को, वो एफटीए से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ जरूर हमें दिखेगा फ्यूचर में। थैंक यू सो मच इस डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए अमरीश आपका।